हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे रीडिंग पैसेज 3 कैम्ब्रिज बुक 13 का टेस्ट 2। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो हेडिंग दिया गया है, उसका हेडिंग दिया गया है वो है मेकिंग द मोस्ट ऑफ ट्रेंड्स। ठीक है ना, मेकिंग ऑफ मोस्ट ऑफ ट्रेंड्स दिया हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है मेकिंग ऑफ मोस्ट ऑफ ट्रेंड्स, कुछ क्लियर नहीं हो पाया है ना। तो सब टाइटल पढ़ते हैं, क्या दिया गया। सब टाइटल में बोला गया है एक्सपर्ट्स फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गिव एडवाइस टू मैनेजर्स। ठीक है ना, अब यहाँ पर हो सकता है कुछ बिजनेस को लेके बात हो रही हो। ठीक है, जिसमें एक्सपर्ट्स जो है कुछ एडवाइस दे रहे हैं, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की तरफ से हैं मैनेजर्स को, डिफरेंट कंपनीज़ के। ठीक है, हो सकता है कि इसमें कुछ कंपनीज़ की बात की गई हो, उसके ट्रेंड्स की बात की गई हो, बिज़नेस अप करने की बात की गई हो, बिज़नेस कैसे बूस्ट कर सकते हैं उसकी बात की गई हो। ठीक है ना, तो हमारे पास ये पैसेजेस हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, एक पैराग्राफ दिए गए हैं, 2 पेज का पैराग्राफ है। और हमारे पास क्वेश्चन MCQs हैं। उसके बाद हमारे पास ये है कुछ क्वेश्चन जिसमें, हाँ देखिए, यहाँ पर कुछ कंपनीज़ के नाम लिखे गए हैं। देखिए, लिस्ट ऑफ कंपनीज़ लिखा गया ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हो सकता है कंपनी के बारे में बात हो रही हो, तो यहाँ पर कंपनीज़ के बारे में बात की गई है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे रीडिंग पैसेज होता है, कई बार नहीं समझ में आता है कि क्या है, तो कोशिश करें सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन से कुछ आइडिया हो जाता है कि ये किस तरह का पैसेज जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब यहाँ देखिए, लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में कुछ नाम दिए गए, जैसे कंपनीज़ का नाम है कोच, ठीक है, ट्रेस्को, नाइक और आई टॉयज़। ठीक है, 4 कंपनीज़ के नाम दिए गए। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा गया है मैच ईच स्टेटमेंट विद द करेक्ट कंपनी ABCD। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ABCD मेंशन करना है। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है वो 32 से 37, जिसमें हमने ये ABCD यूज़ करना है कि कौन सी कंपनी ने या फिर कौन सी कंपनी के द्वारा ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, कौन सी कंपनी में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है। ठीक है, NB भी दिया गया, यू में यूज़ सैनी लेटर मोर देन वंस, इसका मतलब इसमें रिपीटेशन हो सकती है। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट एक्सटेंडेड इट्स ऑफरिंग बाई कोलैबोरेटिंग विथ अनदर मैन्युफैक्चरर्स। तो इसमें ये बोला गया है कोई एक ऐसी कंपनी है जिसने किसी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके, ठीक है, अपना वर्क किया है और इसमें एक्सटेंडेड ऑफरिंग यानी लिमिट से ज़्यादा ऑफरिंग करी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोबारा अगर हम पैसेज में जाते हैं तो हमें यहाँ से पैराग्राफ पढ़ना शुरू करना है। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, 3, 4 और पैराग्राफ 5, 6 और 7 और लास्ट 8 छोटा सा पैराग्राफ है, 3 लाइन का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, पैसेज पढ़ा है, और मुझे इसके बारे में जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की गई है वो बात की गई है सेकंड पेज और फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, सेकंड पेज फर्स्ट पैराग्राफ में इसके बारे में बात की गई है। तो इसके बारे में हम आंसर देखिए कहाँ लिखा हुआ है। अगर हम ऊपर से 5th लाइन में आते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर से 5th लाइन में आते हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ लिखा हुआ है बट, देखो यहाँ लिखा है ना, ठीक है ना, बट कंसीडर नाइक कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बट कंसीडर नाइक्स मूव टू इंटीग्रेट the digital revolution into its reputation for high performance athletic for footwear. In 2006 they teamed up with technology company Apple to launch Nike, a digital sport kit comprising a scene sensor that attaches the running shoes and wireless receivers that connects to the यूज़र iPod। तो इसमें बताया गया है कि नीक कंपनी ने एप्पल कंपनी के साथ, ठीक है, डिजिटल स्पोर्ट्स और ये लॉन्च किया था ताकि बिज़नेस बूस्ट हो सके। तो इसमें बात की गई है कि जो एप्पल कंपनी का जो iPod था वो नीक के कोलैबोरेशन के थ्रू अपना बिज़नेस बूस्ट करने की बात की गई है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 कंपनीज़ के बारे में नाम दिए गए, एक है नाइक कंपनी के बारे में और दूसरा बताया गया एप्पल कंपनी के बारे में। ठीक है, तो अब ये जो है इसका आंसर अगर हम जाते हैं दोबारा क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए चारों कंपनीज़ के नाम दिए गए हैं और नाइक कंपनी के बारे में बात की गई है जो किया गया है सी में। ठीक है, क्योंकि टेस्को के बारे में बात हुई नहीं है, कोच के बारे में हुई नहीं है, आई टॉयज़ के बारे में भी नहीं हुई है,
निक के बारे में हुई है। एप्पल यहाँ नहीं लिखा है तो हमारा आंसर सी आएगा 33 का। तो हम यहाँ पर आंसर शीट में सी लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, जो हमारा आंसर नंबर 33 होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और अपने आंसर्स ए बी सी डी में लिखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिपीटेशन हो सकती है, तो हो सकता है कि इसमें भी आपको रिपीटेशन मिले। ठीक है, तो इसे बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है और आंसर्स को लिखना है आंसर शीट में कैपिटल लेटर्स में। स्मॉल लेटर्स में आंसर नहीं लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है चारों कंपनीज़ के नाम के अल्फ़ाबेट्स ए बी सी और डी। तो इस तरीके से आपने इस रीडिंग पैसेज करना है और आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ें और आंसर्स निकालें। कोशिश करें कि क्लूज़ के थ्रू ही आप आंसर्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस पहले पढ़ें और उसके बाद रीडिंग पैसेज पढ़ें, तो आपको आसानी से सारे आंसर्स फैच हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्लूज़ आप अंडरलाइन कर सकते हो क्वेश्चन पेपर में, ताकि आपको आंसर आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें और आंसर लिखें।